मेरा नाम शाकिर अब्बासी है। मैं सेंटर मैनेजर हूँ मुबारक टेलीकॉम सर्विस के डेवलपमेंट सेंटर का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक ग्लोबल पैंडमिक चल रही है, कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी चल रही है। इसके दौरान सारे काम जो हैं पूरी दुनिया भर में होते हैं और हमारा सेंटर भी इससे छूटा नहीं है। इसलिए जो है हमने एक जो है ईमानदार कोशिश शुरू की है आपका जो आप सुरक्षित रहें घर में और आपकी जो पढ़ाई भी इबादत ना हो। इसलिए हम आपके लिए ऑनलाइन वीडियोस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाएँगे। इसके दौरान हमारे तीनों ट्रेनर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के ट्रेनर, ऑप्टिकल टेक्नीशियन और मोबाइल हैंडसेट तीनों ट्रेनर आपके लिए जो है वीडियोस तैयार करेंगे ताकि आप घर में रह के सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। और कुछ जो है पहले से पढ़ चुके हैं कोर्स पूरा कर चुके हैं लेकिन इस 3 माह में जो गैप आ गया है उसकी जो है आप भरपाई कर सकें, अपना रिविजन कर सकें। इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायोटेक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सर ने पहले इंट्रोडक्शन कर दिया है कि कोरोना समय में हम लोग कहीं आ जा नहीं रहे हैं, उसके लिए हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप घर में बैठ के आराम से अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सको, पढ़ सको, आप जो छूट गई चीजें वो आप कवर कर सको, जिससे आप अच्छे से अपना एग्जाम दे सको। मैं आपका ट्रेनर अजय कुमार आज आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में बताऊंगा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायोटेक्स। आज मैं आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सॉफ्ट स्किल क्या है? सॉफ्ट स्किल वो स्किल है जिसके माध्यम से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो हमारी हैबिट हो, चाहे हमारा बोलने का तरीका हो, चाहे हमारा चलने का तरीका हो। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? सॉफ्ट स्किल में आती है। आइए हम आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में कुछ चीजें बताते हैं जिसको आप इम्प्रूव करके आप अपने करियर में अच्छी सी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा सा जॉब पा सकते हो। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल में हम कुछ चीजें मेंशन किए हुए हैं, वो आप देखिए। पहला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? वो होता है कि कम्युनिकेशन मतलब बात करना, बात करने का तरीका। बात करने का तरीका हालांकि हम सभी जानते हैं कि बात कैसे किया जाता है, लेकिन इफेक्टिवली या प्रभावी तरीके से बात कैसे करते हैं वो और कम लोग भी जानते हैं। प्रभावी तरीके से बात करने के लिए सबसे पहले आपको सही शब्दों का चयन होना चाहिए। कौन सा शब्द कहाँ पे बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर हम किसी को डियर सर, डियर मैडम, डियर ब्रदर करके बोलते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है ना। अगर यही चीज हम किसी को बोले, ए भाई इधर सुनो, तो ये क्या प्रभावी सर से बात करना हुआ? नहीं, ऐसे हम बात नहीं करते। प्रभावी ढंग से बात करने के लिए होता है कि हम किसी को रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट फ्लो हो। हमारा बात करने का तरीका यही होना चाहिए। और दूसरा चीज है टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है कि हम जब कोई काम हो उसको एक टीम में एक साथ काम करें। टीम वर्क का मतलब ये भी होता है कि जैसे किसी टास्क को या किसी काम को परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें आपका एक टीम लीडर होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं। टीम लीडर का काम क्या होता है कि सारे मेंबर्स को एक साथ लेके वो काम कैसे करें। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाद में ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हमारा तीसरे नंबर पे आता है डिपेंडेबिलिटी। हम किसी चीज पे कितना डिपेंड करते हैं, है ना। डिपेंडेबिलिटी मतलब होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज हो, पर्टिकुलर टास्क हो, हम उस पे कितना डिपेंड करते हैं। सपोज अगर हम टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। हम अगर टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वही होता है हमारा डिपेंडेबिलिटी। अगर हमारा टीम वर्क है उसमें से कोई एक इंसान काम नहीं कर रहा है तो हमारा क्या होता है, टीम वर्क का काम करने का तरीका जो है वो सही नहीं होगा, हमारा टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा। हो सकता है कि हम उस टास्क को डिले कर दें। ठीक है, और एक होता है एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपनी चीजों को या उस एक्सपीरियंस से कितना सीखे हैं, कितना एडॉप्ट किए हैं। अपने प्रीवियस लेसन से, प्रीवियस चैप्टर से या प्रीवियस गलतियों से, जो भी हमारे लाइफ में चल रहा होता है, हम उस चीज से कितना एडॉप्ट किए हैं, हम अपनी गलतियों को कितना पहचानते हैं, कितना जानते हैं, उससे कितना सीखते हैं। इसी का मतलब होता है एडॉप्टेबिलिटी। और हमारा 5वें नंबर पे आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, रिजोल्यूशन का मतलब होता है इसको सॉल्व करना। हम जब झगड़े का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा जो आपसी वाद विवाद होता है, हम एक
प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं, तो वहां भी कुछ ना कुछ हमको दिक्कत परेशानियां प्रॉब्लम आती रहती है, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करें। ऐसा नहीं कि हम अगर रूरल एरिया में या गांव में झगड़ा करते हैं तो झगड़ा करने का तरीका अलग होता है, बट हमारा कभी क्या होता है कि हमारे सीनियर्स हो गए या तो हमारे कलीग्स हो गए, उनसे कुछ ना कुछ तो दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आती रहती है। उन चीज को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। छठवां चीज हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। हम किसी चीज को लेके कितना फ्लेक्सिबल है, चाहे वो हमारा ऑफिस आने का टाइम हो या ऑफिस से जाने का टाइम हो या कोई हमारा काम हो, हम कितने फ्लेक्सिबल, कितने अच्छे तरीके से या कितने इफेक्टिवली उसको कर लेते हैं, ये काउंट होता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में। ठीक है। 7वां नंबर पे हमारा आता है लीडरशिप। लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हर कोई करना चाहता है। लीडरशिप का मतलब होता है कि आप एक लीडर हो, मतलब आप कितने लोगों को एक साथ लेके चल रहे हो, कितने लोगों को आप गाइड कर रहे हो, आप कितने लोगों को अपने थ्रू नॉलेज दे रहे हो। लीडरशिप स्किल्स हमारा कहां पे आता है, जब हम कोई काम टीम वर्क में कर रहे होते हैं। और हमारा आता है नौवां जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम किसी भी प्रॉब्लम को कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले रहे हैं, वो हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। 9वां है हमारा क्रिएटिविटी, कि हम कितने क्रिएटिव हैं, हमारे अंदर क्या एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं। क्वालिटी तो हालांकि सबके अंदर होती है, लेकिन आपके अंदर ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटी है जो दूसरों से अलग होता है, उसे हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। हालांकि हम नेक्स्ट चैप्टर में 1 बाय 1 सारी चीजों को कवर करेंगे। थैंक यू। बताते हैं कि सॉफ्ट स्किल हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, व्हाई सॉफ्ट स्किल इज इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट स्किल क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब हम कभी हम सब इसलिए पढ़ लिख रहे हैं ताकि हम आगे जाके अपने फ्यूचर में एक अच्छी सी जॉब पा सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, और इन्हीं सब चीजों को करने के लिए हमको सॉफ्ट स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखो आपको सॉफ्ट स्किल कहां पे काम आती है। सॉफ्ट स्किल जब हम पहले तो हम जब रेज्यूमे बनाते हैं, रेज्यूमे बनाने में हमारा सॉफ्ट स्किल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहां पे हम लिखते हैं कि हमको लिखना आता है, अच्छा हम लिख सकते हैं, अच्छा हम बोल सकते हैं, अच्छा हम डिबेट कर सकते हैं। क्या होता है, ये सॉफ्ट स्किल के अंदर ही आता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू में क्या होता है कि सॉफ्ट स्किल का यही सारी चीजें आपको जब जैसे ही आप एंटर करते हो, मान लो आप इंटरव्यू देने गए और आप जैसे ही आप इंटरव्यूअर कमरे में एंट्री करते हो, तो सबसे पहले इंटरव्यूअर का आपके बॉडी के ऊपर फोकस होता है कि आप कैसे चल रहे हो, कैसे एंट्री कर रहे हो उस कमरे में। अगर आपने विदाउट नॉक किए या बिना इंफॉर्मेशन किए आप इंटरव्यूअर के कमरे में एंटर करते हो, तो वो आपका सही तरीका नहीं होता है, वो चीज आपकी माइनस मार्किंग में नोटिस की जाती है। इसके बजाय अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहले दरवाजे को आप नॉक करोगे, नॉक करके जैसे ही आप नॉक करोगे इंटरव्यू को इन्फॉर्म आएगा कि आपके डोर पे कोई है, कोई उसका अटेंशन ले रहा है। फिर आप जाते हो, जाने के बाद अब क्या होता है कि आपको वहां पे बैठने का तरीका कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गए और चेयर कीजिए आराम से बैठ गए, नहीं, पहले आपको वहां पे जाने के बाद वेट करना है, आपको इंटरव्यूअर बोल रहा है बैठने या बैठने नहीं बोल रहा है। अगर आपको बैठने बोल रहा है तभी आप बैठो, थैंक यू बोलो, उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ये होता है हमारा सॉफ्ट स्किल का इंपॉर्टेंट। चलिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि हम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताते हैं। इसके में हमारा पहला हेडिंग जो था वो था व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन या इफेक्टिवली हम किसी से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। तो उसके पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन वो है कि मतलब हम एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। बात कई तरीके से होता है, या तो हम साइन लैंग्वेज में बात करें, या तो हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात करें, या तो वर्बली बात करें। बात करने के लिए भी कई मीडियम होता है, या तो हम लिख के बात करते हैं, या तो बोल के बात करते हैं, या तो हम इशारों से बात करते हैं। जहां जैसा सिचुएशन होता है हम वैसे
उस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। अब आइए हम बात करते हैं व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक क्या है कि हमारे लाइफ का एक बहुत ही अच्छा सा बहुत सॉरी कर रहे थे कि व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये है जो कि हमारा एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। ये हमारा बहुत ही फंडामेंटल सा एस्पेक्ट है जो कि हमको आनी ही आनी चाहिए अगर हम कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं तो। ठीक है, कैसे हम इफेक्टिवली बात करें, हमारा लैंग्वेज कैसा हो, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसा हो, वे ऑफ स्पीकिंग कैसा हो, सारी चीजें हमारी किसमें आती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल में, जो कि एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर क्यों होता है? क्योंकि ये जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि बहुत ही अगर आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपका स्किल होगा, तभी आप एक इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, इंटरव्यू में पास हो सकते हो। हालांकि इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज होती है जिसमें हमको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेनिफिट करता है, जो हमको आना चाहिए। ये कोई आर्ट नहीं, एक आर्ट है। ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट में ये लिखा हुआ किसी से किताब नहीं है जिसको हम पढ़ के ये सीख सकते हैं। ये हमारी खुद की इंटरनल चीज होती है जिसको हमको इम्प्रूव करना होता है। अगर आपको जैसे होता है कि अगर हमको बात करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है, ये किसी बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं होता है कि बात कैसे करना चाहिए। वो तो आपकी खुद की हॉबी होती है ना, कि हम कैसे बात करें, हम कैसे अपनी बातों से किसी दूसरे को इंप्रेस करें। यही होता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। फिर इसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स के हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आप इजिली जॉब में हेल्प करेगा, इंटरव्यू का क्रैक करने में हेल्प करेगा। दूसरा है कि आप अपने चीज आसपास के लोगों को बहुत ही इजिली अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आपके बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है तो लोग आपसे ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे जिनको बात करने का तरीका नहीं पता होता है। बात करने का अगर तरीका नहीं पता होता है तो उस इंसान के पास कोई बात करना नहीं चाहता है, कोई जाना ही नहीं चाहता है ना। अगर आप किसी से सॉफ्टली बात करो तो क्या आपके पास तो लोग आएंगे ना। अगर आप किसी से बात करने का तरीका नहीं पता है आपको, तो आपसे बात करना कौन चाहेगा। तो ये होता है कि आपका ये एक स्किल है, तो स्किल को हम डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हैं बोल के, प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो हमारा ये क्या करता है, एक हमको एक आम इंसान से थोड़ा सा एडवांस लेवल का इंसान बनाता है। अगर हम बात तो वही है कि अगर हम किसी को बात करने का तरीका ही नहीं आ रहा है, हम प्राइमरी लेवल पे किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक नॉर्मल से इंसान है। नॉर्मल से भी क्या मतलब, थोड़े से हमको एक माइनस मार्किंग में आता है। अगर हमको बात करने का तरीका है तो हम थोड़े से क्या कहते हैं कि उस इंसान को बात करने का तरीका आता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का इंसान है, उससे बात करके अच्छा लगता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कम्युनिकेशन स्किल जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हमको आनी ही चाहिए अगर हमको जॉब करना है तो। थैंक यू। अब हम बात करते हैं स्टेप्स फॉर कम्युनिकेशन टेक्निक्स। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला है हमारा लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स, लिसन मतलब होता है सुनना। हम कितने ढंग से सुनते हैं किसी चीज को, है ना। जैसे क्या होता है कि जब हम क्लास में होते हैं, हमारे आसपास की सारी चीजें सुनाई देती हैं, सिर्फ वो चीज नहीं सुनाई देती है जो हम क्लास में हमारा ट्रेनर या टीचर हमको बता रहा है। इसको लिसनिंग स्किल्स बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि आप तो शोर सुन रहे हो, बाहर की अनवांटेड चीजें सुन रहे हो। सुनने का मतलब वो होता है कि वो चीजें आप सुनो जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो, जो आपके लिए काम करे। ठीक है, जैसे आप कोई लेक्चर हो गया, जो कोई आपको अच्छी बात लगे वो सुनना, है ना, तो उसको बोलते हैं लिसनिंग स्किल्स। आप कितने अच्छा और कितना प्रभावी ढंग से आप सुन सकते हो, तभी आप उस चीज को बड़े अच्छे से रिप्लाई कर सकते हो। जब आप सुनोगे ही नहीं तो रिप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, दूसरा हमारा है कि आस्क क्वेश्चंस। सुनते तो हम सभी हैं, ठीक है, जब हम सुन रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, जिनको हमको पूछना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं, क्लास में हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमको सारी चीजें आ ही रही है ना। तो जो चीज जहाँ पे नहीं समझ आई, हमको सबसे पहले क्वेश्चन को पूछना चाहिए। ठीक है, बड़े आराम से हैंड रेज करो या किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन पूछो। जब आप क्वेश्चन करोगे तभी आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। अदरवाइज वो क्वेश्चन एक आपके माइंड में क्वेश्चन ही बन के रह जाएगा, आपको वो सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा जब तक आप उस चीज को पूछोगे। ठीक है, आज क्वेश्चन की बात आता है ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज को कितने गौर से देखते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन मतलब हम कोई चीज को देखें और समझ लिए कि ये चीज क्या है। जैसे आपको मान लो कि आपके सामने कोई गोल्ड हो या कोई ज्वेलरी हो या कोई डायमंड हो, है ना। एक डायमंड रख दिया जाए और एक आपको मिरर रख दिया जाए, तो आपको उनको डायमंड का तो लिखा नहीं ना होगा कि ये डायमंड की डेफिनेशन है, ये ही डायमंड है, या मिरर का डेफिनेशन है, ये मिरर है। अगर आपको डायमंड और मिरर रखा हुआ तो आप ऑब्जर्व करके देख के बता सकते हो कि हालांकि ये दोनों तो ग्लासेस हैं, बट इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कौन डायमंड है और कौन मिरर है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के लिए हमको कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती है, ना ही हम पढ़ लिख के उसका कोई डेफिनेशन होता है। ऑब्जर्व मतलब कि हम अपने चेतना से, अपने आप से किस चीज को कितना देख के समझ पा रहे हैं, वही होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एम्पैथी। अब हमारे चौथे नंबर पे आता है एम्पैथी। एक होता है सिंपैथी मतलब सहानुभूति, एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है कि एक दूसरे को हम कितना समझ पा रहे हैं, है ना। जब हम टीम वर्क में काम कर रहे होते हैं या अपने दोस्तों के साथ रहे या अपने फैमिली के साथ रहे, हमारी वहां पे एम्पैथी बनी हुई होती है या हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई हमको कोई टास्क दे रहा है या कुछ हमको कहने बोल रहा है या कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमको तुमसे कोई एम्पैथी नहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग हमको हर किसी ना किसी से एम्पैथी होती है, भले सबसे ना हो लेकिन किसी ना किसी से तो होती रहती है, ठीक है। पांचवा चीज है स्माइल। बहुत ही अच्छी सी चीज होती है स्माइल। कम्युनिकेशन के बीच आप जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो बीच में एक स्माइल का होना बड़ा जरूरी है। हाँ, वो स्माइल बनावटी ना हो, फेक ना हो, आपकी जेन्युइन सी स्माइल होनी चाहिए। अगर बार बार आप स्माइल कर रहे हो, अगर वो पता चल जाता है कि आप फेक स्माइल कर रहे हो, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो कि हाँ आप स्माइल कर रहे हो, तो वो आपका उतना इफेक्टिव काम नहीं करेगा जितना कि आपका नेचुरल सा स्माइल काम करेगा। जब आप कम्युनिकेट किसी के साथ कर रहे हो तो वहां पे एक जेंटल और प्यारी सी स्माइल होनी जरूरी है। हाँ, हालांकि अगर आपको स्माइल नहीं आ रही है तो आप कोशिश करो कि फेक स्माइल ना करो, इससे आपका जो कम्युनिकेशन होता है फेक स्माइल से खराब हो जाता है। तो इस चीज से आपको बचना चाहिए जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमारा छठवां चीज आता है लैंग्वेज की चॉइस, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो हमको उसी लैंग्वेज में उस इंसान से बात करना चाहिए जिस लैंग्वेज को इंसान कंफर्टेबल हो बात करने में, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, जो भी सारी चीजें जिस भी रीजन में आप रह रहे हो उस रीजन में वो लैंग्वेज प्रभावी होती है ना। अगर सपोज आप किसी दूसरे चेन्नई में चले जाते हो, वहां भी कोई बंदा है जिसको आपको कन्नड़ा आती है या इंग्लिश आती है, आपको तो सिर्फ हिंदी आती है ना। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप वहां से कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो हो गया, वहां पे आपको कम्युनिकेशन करना डिफिकल्ट सा हो जाएगा, है ना। तो जो बंदा है अगर वो समझ ले रहा है कि आपको जिस हिंदी में बात करना है, वो कोशिश करेगा कि आपसे हिंदी में ही बात किया जाए या उस लैंग्वेज में बात किया जाए जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबली आप आंसर कर सको और हमारा जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा मैंने एक चीज छोड़ दिया, आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन में हमारा दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है पैन एंडेड क्वेश्चन। अब आप पूछोगे कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब वो होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन पूछते जाएं, छोटे-छोटे क्वेश्चन करते जाएं और आप उसका आंसर देते जाओ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, आपने बोल दिया बीए कर रहा हूं, 12th कर रहा हूं, इंटरमीडिएट जो भी है, ठीक है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन बड़ा पूछूंगा और आपका आंसर छोटा सा होगा। ये हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन इसलिए करते हैं जब हमको बहुत ही कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है पैन एंडेड क्वेश्चन, मतलब कि हमारा क्वेश्चन छोटा होगा और आपका आंसर ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कह दिया कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, है ना। अगर मैंने आपसे कहा कि आप अपने बारे में कुछ बताओ तो आपको ऐसा नहीं कहोगे कि मेरा नाम बस ये है, इतने से तो सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती है ना। पैन एंडेड क्वेश्चन में सारा कुछ बताने के लिए आपको हमको चाहिए कि आप अपने बारे में सारा डिटेल बताओ, सारा इंट्रोडक्शन दो कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ या ये क्वालिफिकेशन मेरी है, मैं यहाँ से आता हूँ, ये सारी चीजें मतलब जो आपके बारे में आपको कंप्लीटली इंट्रोड्यूस करे वो होता है आपका पैन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम टीम वर्क के बारे में बात करते हैं। टीम वर्क क्या होता है कि जब मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि टीम वर्क वो होता है ऐसा टास्क जिसमें हम एक से ज्यादा लोग या कई लोग मिलकर काम करते हैं, एक टीम बनाते हैं,
जैसे हमको कोई काम करना हो गया, मान लो कि कोई हमको प्रोजेक्ट मिल गया या कोई असाइनमेंट मिल गया, कोई पीपीटी हो गया, कुछ भी चीज हमको एक साथ अगर ग्रुप में दे दी गई हो तो हम उसको एक साथ मिलकर काम करते हैं। उसमें हमारा रोल अलग अलग होता है। एक टीम लीडर होता है, बाकी उसके साथ कोऑपरेट करने वाले उसके फ्रेंड्स या कलीग्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी बड़े टास्क को एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जितना कि टीम की साइज हो, ठीक है। टीम की साइज के अकॉर्डिंग हम उस टास्क को डिवाइड कर देते हैं, या ये भी ध्यान रखते हैं कि वो टीम में वो बंदा कितनी अच्छे उस चीज को कर सकता है या नहीं। वो उस टीम में के बंदे को वही काम देते हैं जो वो बड़े इजीली और बड़े आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। ये सारी चीजें एक टीम वर्क में होनी चाहिए। टीम वर्क में पहला मतलब होता है, जैसे इसका पूरा डेफिनेशन मैंने दे दिया है कि टीम वर्क का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, है ना। इसका मतलब मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि अगर हम एक साथ काम करते हैं, कई लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हमारे पास अलग अलग इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। ये जरूरी नहीं कि हम सब कुछ जानते हो, है ना। वो हम ज्यादा तभी सीखते हैं जब हम दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं। हर कोई सब कुछ नहीं जानता है, हालांकि सब थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानता है, ठीक है। तो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, इसका मतलब यही है कि हमको जब टीम वर्क में काम करते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो उनसे हम कुछ नया चीजें सीख के अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने स्किल्स को, अपने काम करने के तरीके को हम उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। टीम वर्क में क्या होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब जैसे मैंने पहले बताया है कि आप किस मोड से, किस तरीके से कैसे कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। उसमें हमारा उसके बाद आता है टीम वर्क में एक चीज आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है थोड़ा सा वाद विवाद या थोड़ा सा एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जब हम टीम में काम कर रहे होते हैं तो ये चीजें हमेशा देखी जाती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, हमारे आइडियाज एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पाते हैं। उन आइडियाज को मैच कराने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात करना आना चाहिए, या उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उस तरीके को जानना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उसके बाद हमारा आता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि जब हम टीम वर्क में काम कर रहे होते हैं तो हम कोई इंपॉर्टेंट सा डिसीजन लेना पड़ जाता है। हो सकता है कि हम टीम वर्क में काम कर रहे हो, कोई बंदा है जो अचानक से उसको जरूरी काम हो गया और वो टीम में नहीं आ पाया है, उस काम को नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो एक अच्छा सा डिसीजन ले सके कि उस बंदे का काम कोई करेगा या हम उसको काम को कैसे कर पाए, ठीक है। तभी तो हमारा टीम में काम होगा। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग, हम कितना इफेक्टिव और कितना परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों नियर अबाउट सेम चीज होता है। डिसीजन मतलब कि हमारा किस तरीके का डिसीजन फैसला होता है, और वो फैसला सबको लेके होना चाहिए, ना कि किसी एक स्पेसिफिक अपने लिए हो। अगर हम टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो फैसला हमारा सबके हिसाब से होना चाहिए, सबको मेरी बात समझ आनी चाहिए, जो मैं आइडिया शेयर कर रहा हूँ सबको समझ आनी चाहिए और उससे सब सेटिस्फाई होने चाहिए। और रहा सवाल प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब प्रॉब्लम तो हमेशा सबको होती रहती है, चाहे हम किसी भी स्टेज में रहें, किसी भी जगह पे रहें, प्रॉब्लम तो आना ही आना है। उस प्रॉब्लम को आने का मतलब तो है, लेकिन आपको उसको सॉल्व करने का तरीका भी आना चाहिए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कई सारी चीजें, जैसी प्रॉब्लम हो वैसे आपको सॉल्यूशन देना पड़ता है। थैंक यू। अध्यक्ष टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यह आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेस की व्यवस्था की जा रही है। इसमें आप सभी को तीनों हमारे जो ट्रेड्स हैं, इसमें कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, हैंडसेट रिपेयर इंजीनियरिंग और ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन से संबंधित जानकारी यूट्यूब पर डाली जाएगी, जिसको आप सभी लोग देख